कुंभ राशि वालों, आज हम ज्योतिष शास्त्र की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना का सटीक विश्लेषण करेंगे। वो घटना जो 28 नवंबर 2025 को घटित होने जा रही है। दंडाधिकारी शनिदेव अब मार्गी अवस्था में प्रवेश करेंगे। इसका प्रभाव अल्पकालिक नहीं बल्कि दीर्घकालिक है। 26 जुलाई 2026 तक यानी लगभग 8 माह का ये कालखंड कई मायनों में ऐतिहासिक सिद्ध होगा। ये वो कालखंड है जो पिछले 30 वर्षों के चक्र को पूरा कर एक नई दिशा देगा। आज के इस सत्र में हम डीप एनालिसिस करेंगे। हमारा उद्देश्य आपको सिर्फ खुश करना नहीं बल्कि सत्य से परिचित कराना है। करियर में ठहराव, आर्थिक रुकावटें और संबंधों में तनाव, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज आपको मिलेगा। यदि आप कुंभ राशि या कुंभ लग्न से हैं तो यह वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। ज्योतिष केवल भविष्यवाणी नहीं बल्कि ग्रहों का गणित है, इसलिए पहले लॉजिक पर ध्यान दें। 13 जुलाई से पिछले 138 दिनों तक शनि वक्री थे। ये समय आत्ममंथन और कार्मिक ऑडिट का था। यही कारण था कि कार्यक्षेत्र में आपको श्रेय नहीं मिला और व्यर्थ के विवाद उत्पन्न हुए। किंतु 22 नवंबर 2025 को प्रातः 9 बजे यह चक्र बदल रहा है। वक्री से मार्गी होना मात्र एक दिशा परिवर्तन नहीं है, यह उस अवरोध का विनाश है जो आपकी प्रगति को रोके हुए था। शनि ही नहीं, इस समय देवगुरु बृहस्पति भी आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का है। जब गुरु जैसा शुभ ग्रह यहां बैठता है तो वो आपको कोर्ट कचहरी से बचाता है और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। यानी एक तरफ शनि आपको धन और रुतबा देंगे और दूसरी तरफ गुरु आपके दुश्मनों को शांत रखेंगे। ये एक जीत वाली स्थिति है। इस पूरे कालखंड को अगर मुझे एक लाइन में समझाना हो तो मैं कहूंगा, ये समय पुनर्निर्माण, उदय और एहसास का है। चलिए अब विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले उस विषय पर जो आज के समय में सबसे बड़ी जरूरत है, आपका पैसा। कुंभ राशि वालों, पिछले कुछ समय से आपकी आर्थिक स्थिति लीक होती हुई बाल्टी जैसी हो गई थी। आप पानी भरते थे लेकिन वो नीचे से निकल जाता था। जमा पूंजी खत्म हो रही थी। लेकिन अब 28 नवंबर से शनि की सीधी चाल आपके दूसरे भाव को पूरी तरह बदल देगी। दूसरा भाव धन का है, संचित पूंजी का है। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शनि न्याय करते हैं। अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया था और वो अब तक फोन नहीं उठा रहा था, या आपका कोई पेमेंट क्लाइंट के पास फंसा हुआ था, इस अवधि में उसके वापस आने के बहुत प्रबल योग बन रहे हैं। वो पैसा जो आप मान चुके थे कि डूब गया, वो अचानक रिकवर होगा। राहु जब पैसा देता है तो वो छप्पर फाड़ कर देता है, लेकिन उतनी ही जल्दी ले भी जाता है। लेकिन शनि आपको प्रोसेस ओरिएंटेड वेल्थ देते हैं। इस दौरान आप जो पैसा कमाएंगे वो लॉटरी का पैसा नहीं होगा, वो आपकी मेहनत का पैसा होगा जो धीरे धीरे बढ़ेगा और स्थायी होगा। आपकी बैंक बैलेंस की जो नींव हिली हुई थी वो अब ठोस हो जाएगी। फिजूल खर्ची पर अपने आप एक रोक लग जाएगी। आप पाएंगे कि आपके अंदर एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन आ गया है। अब पैसे के मामले में एक बहुत महत्वपूर्ण तारीख नोट करें। 28 नवंबर से शुरुआत अच्छी होगी, लेकिन 20 जनवरी 2026 को असली चमत्कार होगा। इस दिन शनिदेव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से निकलकर अपने खुद के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष का नियम है, जब कोई ग्रह अपने ही नक्षत्र में आता है तो वो सबसे ज्यादा बली हो जाता है। 20 जनवरी के बाद आय के नए स्रोत खुलेंगे। ये एक धन योग और राजयोग बनाएगा। अगर आप बिजनेस में हैं तो ये समय उसे बड़ा करने का है। लेकिन याद रहे, शनि दूसरे भाव में है। वो आपसे ईमानदारी की उम्मीद करते हैं। अगर आपने इस दौरान गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश की तो शनि उसे तुरंत छीन लेंगे। इसलिए रास्ता सीधा रखें, चाल सीधी रखें, परिणाम शानदार मिलेंगे। धन के बाद दूसरा भाव जिस चीज को नियंत्रित करता है वो है आपका परिवार और आपकी वाणी। वक्री काल में आपने महसूस किया होगा कि आप कहना कुछ चाहते थे और सामने वाला समझता कुछ और था। आपकी वाणी में एक कड़वाहट या रूखापन आ गया था। घर में छोटी छोटी बातों पर महाभारत हो रही थी।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई आपको समझ ही नहीं रहा। जैसे ही शनि मार्गी होंगे, आपकी वाणी में वजन आ जाएगा। शनि एक दबदबा कायम करेंगे। अब जब आप बोलेंगे तो लोग आपको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। आपकी बातों को, आपकी सलाह को तवज्जो दी जाएगी। अगर आप वकालत, कंसल्टिंग, टीचिंग या किसी ऐसे पेशे में हैं जहां बोलना पड़ता है, तो ये समय आपका है। आप अपनी बातों से लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। डेटा बताता है कि पुनर्मिलन के योग है। वो रिश्तेदार जिन्होंने आपसे मुंह फेर लिया था या जिन दोस्तों ने बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ दिया था, उन्हें अब अपनी गलती का एहसास होगा। परिवार में आपको वो खोया हुआ सम्मान वापस मिलेगा। घर का माहौल जो तनावपूर्ण था, वो अब शांत और सुरक्षित महसूस होगा। शनि ने वक्री काल में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। उसने आपको ये दिखा दिया कि कौन अपना है और कौन पराया। आपका सोशल सर्कल शायद अब छोटा हो गया हो, लेकिन जो लोग अब आपके साथ बचे हैं वो असली हैं। इस साफ सुथरे सर्कल के साथ आप आगे बढ़ेंगे। अब मैं अपने उन दर्शकों से बात करना चाहता हूं जो हमारे घर की नींव है, हमारी माताएं और बहनें, यानी हमारी गृहिणियां। अक्सर राशिफलों में आपकी बात नहीं की जाती, लेकिन सच तो यह है कि शनि के इस गोचर का सबसे गहरा असर आप पर ही पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि शनि आ रहे हैं दूसरे भाव में, जो है कुटुंब और संचित धन का, और इन दोनों की असली चाबी आपके ही पास होती है। जुलाई से नवंबर के बीच आपने देखा होगा कि घर का बजट बिगड़ गया था। आप जो पैसा थोड़ा थोड़ा करके जोड़ती थी, वो किसी न किसी बीमारी या अचानक आए खर्च में निकल जाता था। लेकिन खुशखबरी ये है कि 28 नवंबर के बाद आपकी वो बरकत वापस आएगी। शनि संचित धन के कारक है। आप घर के खर्चों में से जो पैसा बचाती हैं, अब वो बचेगा और बढ़ेगा। ये समय आपके पर्सनल सेविंग्स के लिए बहुत शानदार है। वक्री शनि के दौरान आपको ऐसा लगा होगा कि आप सबके लिए इतना करती हैं, फिर भी कोई क्रेडिट नहीं देता। उल्टा आपकी बातों का बुरा मान लिया जाता है। लेकिन अब समय बदल रहा है। शनि के मार्गी होते ही परिवार में आपकी आवाज सुनी जाएगी। चाहे वो बच्चों की पढ़ाई हो या घर का कोई बड़ा फैसला, आपके पति और ससुराल वाले आपकी सलाह को गंभीरता से लेंगे। आपको वो मान सम्मान मिलेगा जिसकी आप हकदार हैं। शनि की 7वीं दृष्टि आपके 8वें भाव पर पड़ रही है। 8वां भाव ससुराल का भी होता है। अगर सास ससुर या ननद जेठानी के साथ कोई अनबन चल रही थी, तो ये समय उसे सुलझाने का है। शनि की दृष्टि उस तनाव को कम करेगी। रिश्तों में एक परिपक्वता आएगी। और अगर आप बहुत समय से सोच रही थी कि घर में पेंट करवाना है, फर्नीचर बदलना है या किचन को रिनोवेट करना है, तो ये 7 महीने का समय इसके लिए बेहतरीन है। आपकी ये इच्छा पूरी होगी। बस एक चीज का ध्यान रखें, काम के चक्कर में अपने पैरों और कमर को नजरअंदाज न करें। शनि के कारण घुटनों में दर्द की शिकायत हो सकती है। सुबह थोड़ा समय खुद के लिए जरूर निकालें। याद रखिए, जब आप खुश रहेंगी तभी पूरा घर खुश रहेगा। अब हम ज्योतिष के उस तकनीकी हिस्से पर आते हैं जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, शनि की दृष्टि। शनि जहां बैठते हैं वहां तो फल देते ही हैं, लेकिन जहां देखते हैं वहां बड़े बदलाव लाते हैं। शनि की 3री दृष्टि आपके 4थे भाव पर पड़ रही है। 4था भाव है सुख, माता, भूमि, भवन और वाहन का। अगर मार्च या जुलाई 2025 से आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश कर रहे थे और बात नहीं बन रही थी, तो अब वो डील फाइनल होगी। अगर आपके घर का काम रुका हुआ था, तो अब वो पूरा होगा। माताजी के साथ अगर वैचारिक मतभेद थे, तो वो दूर होंगे और उनके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। इसके बाद शनि की 7वीं दृष्टि आपके 8वें भाव पर पड़ रही है। ये सबसे बड़ी राहत है। 8वां भाव रुकावटों और डिप्रेशन का है। पिछले कुछ महीनों में जो मानसिक भारीपन, एंजाइटी और डिप्रेशन आपने झेला है, शनि की सीधी दृष्टि उसे अब काटेगी। वो अदृश्य डर गायब हो जाएगा। अगर आप रिसर्च, ज्योतिष या किसी गहरे विषय की पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये समय आपको बहुत गहराई देगा। और सबसे महत्वपूर्ण, शनि की 10वीं दृष्टि आपके 11वें भाव पर है। इसे कहते हैं कर्म का लाभ से मिलन। डेटा सेट में इस समय को आपके करियर के लिए पुनर्जन्म कहा गया है। जो प्रमोशन फाइल दबी हुई थी, वो अब आगे बढ़ेगी। अगर आप नई ब्रांच खोलना चाहते हैं, नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो समय पूरी तरह अनुकूल है। 11वां भाव इच्छा पूर्ति का है। आपकी कोई एक बहुत पुरानी दबी हुई इच्छा इस साल पूरी हो सकती है। दोस्तों, सपने देखना अच्छा है, लेकिन ज्योतिष लॉजिक पर चलता है। क्या ये फल हर कुंभ राशि वाले को मिलेगा?
ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है। अपनी लग्न कुंडली खोलें और देखें कि शनि कहाँ बैठे हैं। अगर आपके जन्म के शनि छठे भाव, 8वें भाव या 12वें भाव में बैठे हैं या फिर मेष राशि में बैठे हैं जहां शनि नीच के होते हैं, तो माफ कीजिएगा, आपको इस गोचर का पूरा शुभ फल नहीं मिलेगा। इसे स्थान दोष कहते हैं। आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। लेकिन अगर शनि इन जगहों पर नहीं है तो बधाई हो, आप राजयोग की कतार में खड़े हैं। इस समय की सबसे बड़ी चेतावनी एक ही है, आलस। शनि को आलस से नफरत है। डेटा साफ कहता है, अगर आप अपना काम टालते हैं लेकिन दूसरों का काम आसानी से कर देते हैं तो यह कमजोर शनि की निशानी है। आपको एक्टिव रहना होगा। अगर आप सोचेंगे कि समय अच्छा है, सब अपने आप हो जाएगा, तो आप मौका गंवा देंगे। स्वास्थ्य के मामले में घुटनों और हड्डियों का खास ख्याल रखें। सुबह की सैर अनिवार्य करें। आखिर में साढ़े साती के इस प्रभाव को पूरी तरह सकारात्मक बनाने के लिए कुछ उपाय करना बहुत जरूरी है। हम यहां महंगे रत्नों की बात नहीं करेंगे, हम कर्म उपायों की बात करेंगे। पहला है शनि का जीवंत उपाय। शनिदेव मंदिर की मूर्ति से ज्यादा उन लोगों में बसते हैं जो मजबूर हैं। आपके घर का सफाई कर्मचारी, आपका ड्राइवर या सड़क पर कोई मजदूर। शनि को खुश करने का सबसे तेज तरीका है इनकी मदद करें। इन्हें कुछ खाने को दें या आर्थिक मदद करें, और सबसे जरूरी, इनसे तमीज से बात करें। यह उपाय किसी भी मंत्र से ज्यादा ताकतवर है। दूसरा उपाय है दीपदान। हर शनिवार शाम को सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। यह आपके पितरों और शनिदेव दोनों का आशीर्वाद दिलाता है। साढ़े साती के दौरान हनुमान जी की शरण सबसे सुरक्षित जगह है। रोज या कम से कम मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और चलते फिरते मन ही मन ओम शम शनेश्चराय नमः का जाप करते रहें। तो दोस्तों, 28 नवंबर 2025 से जुलाई 2026 तक का समय कुंभ राशि के लिए अंधेरे से उजाले की यात्रा है। कीचड़ से कमल बनने का समय है। याद रखिएगा, हीरा वही बनता है जो दबाव झेलता है। आपने दबाव झेल लिया है, अब चमकने की बारी है। अपने डर को अपनी ताकत बनाएं। अगर आपको यह विस्तृत विश्लेषण पसंद आया हो और अगर इसने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी यह उम्मीद की किरण मिले। और हां, कुंभ राशि के इस परिवार को बड़ा करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखें, जय शनिदेव। आप सभी का कल्याण हो। हर हर महादेव।